क्रिएटिव ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि का यह मानना है कि हमें अपने जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। ये था हमारी प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है। यौवन मतलब अभी अभी जो वसंत है वो जवान हो गया है। तो कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वे आशावादी हैं। उनका ये गुण की वजह क्या है? क्योंकि वो मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। जब हम मान लेते किसी चीज को तो वह उसका उद्देश्य तक पहुंच जाती है और इसकी पूर्ति के लिए हम आगे कार्य करते रहते हैं। आगे देखिए, आगे इन पंक्तियों के लिए देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों के प्रसंग पर देख लेते हैं जैसे हमने पहले प्रसंग को देखा था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के जो लेखक हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और जिसको कहते हैं सुकुमार बन जाता है। यह बताता है कि मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा अपने आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जब वसंत का मौसम आता है तो उनमें नए नए कोमल पत्तियां आती हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। फूल नए खिलते हैं, पत्ते जो पुराने हो चुके हैं वो झड़ चुके हैं और नए पत्तों से नए पेड़ पौधे नए जीवन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वह दृश्य देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर कवि ने भी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिल गई हैं जो अभी सो रही हैं। सो रही का मतलब है कलियां अभी बंद हैं खिलकर, ना ही तो वो फूल बनी है, ना ही वो जो अगर पत्ते हैं तो पत्ते बनकर पूरे खिले नहीं हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई यानी सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि निराशा भरी जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं दोबारा से नया जीवन दे दूंगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य वर्णन भी इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के द्वारा किया गया है। आइए आगे 2 पंक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और लेखक त्रिपाठी निराला जी के हम इन पंक्तियों को दोबारा जीवन के जो आलस्य है या अलसाया हुआ जीवन है उसको दूर भगाने की बात करते हुए देखते हैं। वे कवि को कर्म करने का परिचय देते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए ऐसा वो बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच दूंगा मैं। यानी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो निराशा हताशा लोगों के जीवन में जो फैली हुई है, प्रकृति उनको दूर कर रही है। उसके माध्यम से क्या कर रही है, जीवन में आपने देखते हैं नया फूल देखने पर, नए पत्ते देखने पर उत्साह भर जाता है। उसी के द्वारा क्या कर रहे हैं कि कवि क्या कह रहा है, प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन में खुशी भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन से आलस्य और जिसको जैसे हम देखते हैं कि निराशा, उसको भी लोगों के जीवन से खींच लूंगा। खुशियों से भर देना चाहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को, और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जब सुखमय हो जाएगा तो उसको जीने की कला अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर जीवन परिचय में वो
ये कह रहे हैं कि प्रसन्नता भर दीजिए, चारों तरफ प्रसन्नता भर दीजिए। जब प्रसन्नता जीवन के अंदर आ जाएगी तो जीवन अपने आप साहसपूर्ण हो जाएगा। कवि की कविता की व्याख्या आपको कैसी लगी हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।